तमाम नमाज़ों की नियत करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा, वितर, इनमें जितनी जितनी रकतें होती हैं तमाम रकतों की नियत करने का डिटेल के साथ तरीका बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले फजर की नमाज़ होती है, इसमें 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। 2 सुन्नतों की नियत यूँ करेंगे, 2 रकत सुन्नत नमाज फ़जर अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 फ़र्ज़ तनहा पढ़ेंगे तो नियत करेंगे 2 रकत फ़र्ज़ नमाज फ़जर अल्लाह की रज़ा के लिए, और इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो नियत यूँ करेंगे 2 रकत फ़र्ज़ नमाज फ़जर पीछे से इमाम के अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद आ गई ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर की नमाज में पहले 4 सुन्नतें होती हैं, उनकी नियत यूँ करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं, 4 फ़र्ज़ अगर तनहा पढ़ते हैं तो नियत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो नियत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर पीछे से इमाम के अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 सुन्नतें होती हैं, 2 सुन्नतों की नियत यूँ करेंगे 2 रकत सुन्नत नमाज ज़ोहर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो नियत यूँ कर सकता है 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद आ गई असर की नमाज। असर की नमाज में पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं, अगर इनको कोई नहीं भी पढ़ता तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन पढ़नी चाहिए, सवाब इनका बहुत ज़्यादा है। 4 सुन्नतें असर की पढ़ेंगे, पहले वाली गैर मुअक्कदा जो हैं तो नियत यूँ करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं असर के, तो उसको अगर तनहा पढ़ेंगे तो नियत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज असर अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो नियत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज असर पीछे इस इमाम के अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद आ गई मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज में पहले 3 फ़र्ज़ होते हैं, उनकी नियत जब तनहा पढ़ेंगे तो यूँ करेंगे 3 रकत फ़र्ज़ नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो नियत करेंगे 3 रकत फ़र्ज़ नमाज मगरिब पीछे इस इमाम के अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 सुन्नतें होती हैं, 2 सुन्नतों की नियत करेंगे 2 रकत सुन्नत नमाज मगरिब अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अगर पढ़े तो नियत यूँ कर सकता है 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद आ गई इशा की नमाज़। इशा की नमाज के बारे में सुन लें। इशा की नमाज की सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि इसकी बाज़ बोलते हैं 9 रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं, बाज़ बोलते हैं कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी हैं, बाज़ बोलते हैं कि 17 रकतें हैं। पहले आप ये डिटेल सुन लें कि इसमें पहली 4 सुन्नतें जो हैं ये गैर मुअक्कदा हैं, कि अगर आप इनको नहीं भी पढ़ते तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन पढ़ें, इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद 3 वितर हैं, वो पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। यानी कि पहले वाली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा निकाल दें, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नतें, बाद उसके 2 नफल हैं वो भी निकाल दें, फिर 3 वितर हैं, तो ये मिला के तकरीबन इसी तरह बन जाती हैं 4 और 2 6 और 3 9, यानी 9 रकतें यूँ समझ लें कि पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी पहले वाली 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतों के बाद 2 नफल और 3 वितरों के बाद 2 नफल, ये अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो गुनाहगार नहीं होंगे। ये डिटेल समझ आ गई। अब नियत किस तरह करनी है। पहली 4 सुन्नतें हैं तो उसकी नियत करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 4 फ़र्ज़ अगर आप तनहा पढ़ते हैं तो नियत क्यों करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इमाम के साथ पढ़ते हैं तो नियत यूँ करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज इशा पीछे इस इमाम के अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 सुन्नतें हैं तो नियत यूँ करेंगे 2 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो नियत यूँ कर सकते हैं 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद बारी आ गई वितरों की। वितर पढ़ने हैं तो वितरों की नियत यूँ करेंगे 3 रकत वितर अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो नियत यूँ कर सकता है 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हो गई 5 नमाज़ों की नियत, तो इन सब की नियत इस तरह करनी है। उसके बाद आ जाए जुमा की नमाज पे। जुमा की नमाज में पहली 4 सुन्नतें होती हैं, उनकी नियत यूँ करनी है 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए। पहले वाली 4 सुन्नतें भी जुमा की पढ़नी है, ज़ोहर की नहीं पढ़नी, वो भी जुमा की होंगी और नियत भी जुमा की करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ जमात के साथ जुमे के पढ़ने होते हैं, तो उसके बाद 2 फ़र्ज़ जुमा के इमाम के साथ पढ़ने होते हैं, तो उसकी नियत यूँ करेंगे, क्योंकि वह जमात के साथ ही पढ़े जा सकते हैं, तो उनकी नियत यूँ करेंगे 2 रकत फ़र्ज़ नमाज जुमा पीछे इस इमाम के अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद 2 फ़र्ज़ों के बाद फिर 4 सुन्नतें पढ़नी होती हैं, और वो भी जुमा की सुन्नतें पढ़नी होती हैं। बाज़ लोग यहाँ पर ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, तो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ अदा नहीं करने, पहले वाली 4 सुन्नतें भी जुमा की पढ़नी है, 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ फिर जुमा के पढ़ने हैं, उसके बाद फिर 4 सुन्नतें बाद में पढ़नी है और वो भी जुमा की पढ़नी है, 4 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए।
उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़नी है, 2 रकत सुन्नत नमाज जुमा अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद अगर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और नियत यूँ करेंगे 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। अब मेन बात ये सुनने कि जो मैंने जिस तरह आपको अल्फाज बताए कि आप इस तरह नियत कर सकते हैं, ज़ुबान से दोहराना चाहें तो इस तरह आप अल्फाज दोहरा सकते हैं। इसमें यह बात याद रखें कि ये जो मैंने अल्फाज बताए, इनके अलावा कोई अपनी और किसी ज़ुबान में अपने और अल्फाज में इस तरह नियत को दोहराना चाहे तो भी वो दोहरा सकता है। यानी जो अल्फाज मैंने बताए ये लाजिम फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरह मतलब कि बोलना है, इसी तरह नियत करनी है, यह फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। आप अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में भी नियत दोहरा सकते हैं। और इसमें भी असल बात, मेन बात यह है कि नियत दिल के इरादे का नाम है, कि आपके दिल में इरादा मौजूद हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ने लगे हैं, सुन्नतें पढ़ने लगे हैं, फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, वितर पढ़ने लगे हैं, नफल पढ़ने लगे हैं, फजर पढ़ने लगे हैं, जोहर पढ़ने लगे हैं, असर पढ़ने लगे हैं, मगरिब पढ़ने लगे हैं, इशा पढ़ने लगे हैं, जुमा पढ़ने लगे हैं या नफल पढ़ने लगे हैं। ये आपके दिल में इरादा मौजूद हो, ये असल आपकी नियत है। दिल का इरादा जो है ये असल और मेन चीज़ है, यही आपकी नियत है। ज़ुबान से दोहराना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आप दोहराना चाहें तो जिस तरह मैंने बताई हैं इस तरह आप तमाम रकतों की, तमाम नमाज़ों की नियत अपनी ज़ुबान से दोहरा सकते हैं, या इसके अलावा अपने अल्फाज में आप दोहराना चाहें तो अपने अल्फाज में भी दोहरा सकते हैं। लेकिन असल बात बता दी कि मेन नियत जो है, असल चीज़ जो है वो दिल का इरादा है, ये असल चीज़ है। अगर किसी के दिल में इरादा मौजूद हो, कौन सी नमाज पढ़ने लगा है, ये उसका इरादा उसके दिल में मौजूद है और वो ज़ुबान से कोई नियत नहीं करता, ज़ुबान से कोई अल्फाज नहीं दोहराता, तो तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बंदे के दिल में इरादा मौजूद नहीं है, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ भी दोहराता रहता है, जितनी मर्ज़ी नियत करता रहता है ज़ुबान से, लेकिन दिल में इरादा मौजूद नहीं है, दिल में नियत मौजूद नहीं है, तो उस बंदे की नमाज नहीं होगी। हाँ, बाज़ बंदे आपको ऐसे मिलेंगे कि वो एतराज़ करेंगे कि भाई ज़ुबान से नियत करना ये कहाँ पर लिखा है, और ये उर्दू के अल्फाज में नियत करना कहाँ से लिखा है, पूरी नमाज अरबी में है और ये नियत उर्दू में है। तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि असल चीज़ दिल का इरादा है, वही आपकी नियत है। अगर आप दोहराना चाहें, सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ज़ुबान से अगर आप दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं, लाजमी नहीं है दोहराना। यानी ऐसा नहीं है कि ज़ुबान से नहीं दोहराई तो नमाज नहीं होगी, होगी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। तो ज़ुबान से अगर कोई दोहराना चाहे तो बेहतर है, और अपने अल्फाज में आप दोहरा सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया इन अल्फाज के साथ आप दोहरा सकते हैं। और नफल नमाज़ों की आपने नियत करनी हो तो किसी भी नफल नमाज की आपने नियत करनी हो, अगर आप मुतलकन नियत कर लें कि 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, आपने उसके 2 पढ़ने हो, 4 नफल पढ़ने हो, 6 पढ़ने हो, 8 पढ़ने हो, 10 पढ़ने हो, 12 नफल पढ़ने हो, जितनी भी रकतें आपने पढ़नी है, बेहतर यह है कि आप 2-2 करके पढ़ें। और 2 रकतों की नियत आप मुतलकन कर लें, 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए आपने कोई भी पढ़ने, तो ये नियत भी ठीक है। अगर आप मखसूस नाम लेकर नियत करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने तहज्जुद की पढ़नी है तो मुतलकन 2 नफलों की नियत करेंगे, तब भी नियत दुरुस्त है। अगर सिर्फ इतनी नियत कर लेंगे कि 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी दुरुस्त है। अगर तहज्जुद का नाम लेकर करेंगे 2 रकत नफल तहज्जुद के अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इस तरह नियत करना भी दुरुस्त है। इसी तरह इशराक व चाश के, अवाबीन के, तहियतुल मस्जिद के, तहियतुल वुज़ू के, और इसके अलावा सलात तौबा के पढ़ने चाहें या कोई भी आप नफल पढ़ना चाहें तो मुतलकन नियत करें कि 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी ठीक है। और अगर उन नवाफिल के नाम लेना चाहें, जैसे 2 रकत नफल इशराक के अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफल चाश्त के अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफल अवाबीन के अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफल तहियतुल वुज़ू के अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफल तहियतुल मस्जिद के अल्लाह की रज़ा के लिए, 2 रकत नफल सलातुत तौबा के अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर इस तरह करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर मुतलकन नियत करना चाहें 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इस तरह भी आपकी नियत बिल्कुल दुरुस्त होगी। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।